नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। RO प्री एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 121 को। साथियों, यह जीएस का टेस्ट है जिसके अंतर्गत आज हम लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बताइए कि वो कौन से क्रांतिकारी थे जिन्हें कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बाल गंगाधर तिलक को सर वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि भारत में अशांति का जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक ही है। तो भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और जो बाल गंगाधर तिलक है ये कई बार इन्होंने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। अगला प्रश्न है, 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बने थे। तो जो अलीपुर षड्यंत्र था 1908 का, इस मामले में सरकारी गवाह कौन बने थे? तो नरेंद्र गोसाई सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और इनमें से 17 लोगों को सजा भी सुनाई गई थी। और सरकारी गवाह कौन बना था? तो नरेंद्र गोसाई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन सभी को काकोरी कांड के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 अगस्त 1925 इसका डेट है, इसे भी याद रखिएगा। कब है साथियों? 9 अगस्त 1925। साथियों, इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या किसने की थी? तो बताइए साथियों, क्या जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, चापेकर बंधु। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चापेकर बंधु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? तो कौन शामिल था? खुदीराम बोस शामिल थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस। इनके साथ साथ प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, किंतु किंग्सफोर्ड बच गया था साथियों। और इसके बाद में क्या हुआ था? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए, जो निष्क्रिय विरोध है इसका प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष, यानी ऑप्शन नंबर डी। अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है साथियों? वंदे मातरम इनकी पुस्तक का नाम है। इसी में इन्होंने इस सिद्धांत का जिक्र किया, यानी प्रतिपादन किया है। आगे है कि केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो बताइए कि कब स्थापना किया गया था? तो 27 सितंबर 1925 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। मुख्यालय इसका कहाँ था? तो मुख्यालय के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो मुख्यालय था साथियों इसका, वो नागपुर यानी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के कहाँ पर? नागपुर में इसका मुख्यालय स्थित था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो शिव वर्मा नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल इसके सदस्य थे, जबकि शिव वर्मा ये जो थे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने थे, न कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। दिल्ली षड्यंत्र केस दिया गया है अमीर चंद्र, ये पहला सही सुमेलित है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां इससे संबंधित थे, यह भी सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास संबंधित थे।
ये भी सही है। डी में है नासिक षड्यंत्र केस। और दिया गया साथियों रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस का संबंध नासिक षड्यंत्र केस नहीं बल्कि दिल्ली षड्यंत्र केस से था, यानी ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। आगे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मौत की यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च, पूरा डेट याद रखना होगा आपको, 23 मार्च 1931 ईस्वी में इन तीनों को फांसी दी गई थी साथियों। और लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी बल्कि काला पानी की सजा देकर उन्हें अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट है, सही उत्तर को चुनिए। तो हमें क्रम से अरेंज करना इन्हें कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। तो पहला दिया गया है मेरठ षड्यंत्र केस। साथियों 1929 में यह घटित हुआ। 1929 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में हुआ। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन ये कब हुआ? तो ये हुआ 1934 ईस्वी में। कब हुआ साथियों? 1934 में। तो साथियों यह 1924 में घटित हुई। कब? 1900। तो जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। ये सही इसका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? तो साथियों 1906 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 ईस्वी में अहरार आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। बताइए ये सही है या गलत है? साथियों यह गलत है। अवध के किसानों ने चलाया था, बंगाल नहीं होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए? अवध अगर होता तो पहला कथन हमारा सही हो जाता। दूसरा है एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, यानी सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। जो दूसरा है वही हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया, हमें बताना है कौन सा सही है। आइए देखते हैं। पहला है इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा है इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से नीचे हो सकते हैं। दूसरा वाला भी हमारा सही है। तो कौन कौन सा सही हो गया? दोनों, यानी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।